की घोषणा आज हो गई 7 है। चरणों में होंगे लोकसभा जो चुनाव। निर्वाचन आयोग द्वारा 46 जो दिनों घोषणा में की गई है 543 सीटों पर लोकसभा होगा की तारीखों मतदान। का, लोकसभा चुनाव की उसके तारीखों के हिसाब ऐलान से के मध्य साथ ही आचार प्रदेश में संहिता चुनाव लागू। 4 चरणों में पहली होंगे। वोटिंग 19 पूरी अप्रैल, कंट्री आखिरी में 1 जून 7 को, फेजेज में नतीजे इलेक्शन है। 4 अपने जून यहाँ को। 4 फेज में इलेक्शन 7 होंगे। चरणों में होंगे हमारे लोकसभा यहाँ जो चुनाव। शुरुआती 4 भारत फेज, फर्स्ट निर्वाचन फेज, आयोग सेकेंड की फेज, घोषणा थर्ड के फेज और अनुसार फोर्थ मध्य प्रदेश में इन चारों 4 फेज में चरणों जो में हमारी लोकसभा टोटल निर्वाचन 29 संपन्न पार्लियामेंट्री होंगे। कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, मतगणना वो अलग एक अलग साथ फेजेज 4 में जून होंगी। 2024 को होगी। फर्स्ट आज फेज का से चुनाव पूरे 19 भारत अप्रैल को सहित होगा। मध्य प्रदेश में भी इसमें आचार 6 संहिता पार्लियामेंट्री प्रभावशील कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हो गई मतदान है। होगा 19 मध्य अप्रैल प्रदेश को। की 29 ये लोकसभा सीटों पर कॉन्स्टिट्यूंसीज 4 हैं चरणों में सीधी, चुनाव होगा। शहडोल, जबलपुर, पहला चरण मंडला, 19 अप्रैल को 6 बालाघाट और सीटें, छिंदवाड़ा। जिनमें सीधी, शहडोल, सेकेंड जबलपुर, जो मंडला, हमारा बालाघाट, फेज है छिंदवाड़ा। उसमें जो पोलिंग 26 है वो अप्रैल को 26 7 अप्रैल सीटों पर इसमें टीकमगढ़, 7 दमोह, संसदीय खजुराहो, क्षेत्रों के लिए सतना, मतदान होगा। रीवा, होशंगाबाद, ये बैतूल। 7 क्षेत्र हैं 7 मई को 8 दमोह, सीटों पर मुरैना, खजुराहो, भिंड, ग्वालियर, गुना, सतना, सागर, रीवा, विदिशा, भोपाल, होशंगाबाद, राजगढ़। बैतूल। 13 मई को 8 सीटों पर चुनाव थर्ड फेज है, संपन्न थर्ड होंगे, फेज का जिनमें जो देवास, पोल है, उज्जैन, इंदौर, वो 7 मई को मंदसौर, रतलाम, धार, 7 खरगोन, मई को। खंडवा। इस दिन 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए मतदान होगा। ये 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं हमारी मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़। जो चौथा फेज है, जो आखिरी फेज है, जो हमारे बचे हुए 8 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बची हैं उनके लिए, वो मतदान का जो दिनांक है वो 13 मई है, 13th ऑफ मई। 13th मई को हमारा 4th फेज या हमारे लिए आखिरी फेज है, एक तरह से कह सकते हैं जी। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूंसीज आएंगी जिनमें मतदान होगा, जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, वो है देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा। तो इस तरह से जो 29 जो हमारे संसदीय क्षेत्र हैं, इनमें 4 फेजेज में पोल होगा और जो काउंटिंग है वो 4 जून को पूरे कंट्री में एक साथ होगी। तो सभी फेजेस की जो काउंटिंग है वो एक साथ 4 जून को होगी। तो ये डिटेल है हमारे यहाँ जो मतदान की तारीखें हैं वो। आज से पूरे राज्य में निर्वाचन की घोषणा के साथ से ही जो आदर्श आचार संहिता होती है वो प्रभावशील हो गई है सभी कलेक्टर्स, और ये प्रभावशील हो गई है सभी फेजेस के। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फेज वाले के लिए है, सेकेंड फेज वाले के लिए नहीं है। आज से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो प्रचलन में आ गया। उसके हिसाब से कार्रवाई जैसे विधानसभा निर्वाचन के दौरान हम लोग ने किया था, तो चाहे वो SST हो, चाहे वो FST हो, चाहे वो अन्य तमाम सारे जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और तमाम सारी चीज़ें, वो सभी चीज़ें अस्तित्व में आ गई हैं। और इसके साथ ही कलेक्टर्स की जो हमारे 29 ROs हैं, टोटल जिलों की संख्या हमारी ज़्यादा है, लेकिन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी चूँकि 29 हैं, तो 29 जिलों के जो कलेक्टर्स हैं वो इसमें RO हैं, SDMs ARO हैं। तो RO और ARO के जो दायित्व हैं, नोटिफिकेशन निकालना, फिर उसके बाद जो नॉमिनेशन प्राप्त करना, उसके स्क्रूटनी, विड्रॉल, जो पूरा प्रोग्राम है उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी हम लोगों ने 19 तारीख को बैठक रखी है। आप सभी के साथ भी उस दिन चर्चा करेंगे और डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस जो स्पीच जारी हैं उसके बारे में बताएंगे। और आचार संहिता का पालन करते हुए उम्मीद है कि हम सब लोग पुनः जिस प्रकार से विधानसभा निर्वाचन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, विथ हायर वोटर टर्नआउट, मतदाताओं की संख्या में उनके प्रतिशत में इजाफा हुआ था, हमारा प्रयास है और उम्मीद है कि इस बार भी लोकसभा चुनाव में भी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में अधिक मतदान प्रतिशत के साथ हम लोग इस निर्वाचन को संपन्न कराएंगे।